नमस्कार दोस्तों। अब जब ज़माना जब आ गया है मैसेजिंग का और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ संचार के इस माध्यम जो हैं वो भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, तो अब पुरानी कई डाक सेवाएं हैं धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। अब डाकघर की एक पुरानी सेवा थी जिसमें ये था कि आपके पास आपने जो भी कोई पत्र कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो उसकी आप रसीद आपको मिलती थी, वो रजिस्टर्ड बुक होता था। रजिस्टर्ड जो सर्विस थी डाकघर की पुरानी रजिस्ट्री की सेवा, वो अब बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। अब जो भी डॉक्यूमेंट आपने भेजना हो, आपको कोई रसीद भी चाहिए तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिए। स्पीड पोस्ट जो है वो भी जल्दी पहुंच जाती है और उसकी आपको रिसीट भी मिल जाती है। तो ये सबसे माना ये जाता है कि स्पीड पोस्ट के फ़ायदे भी है और इसमें जो ज़्यादा जो विशेष रूप से जो व्यवस्थाएं हैं जो रजिस्ट्री में होती थी, रजिस्टर्ड डाक में होती थी, रजिस्ट्री सर्विस, उसके विकल्प के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाएगा तो ये भी एक प्रामाणिक रूप से ज़्यादा किफ़ायती और बचत वाली सेवा होगी। मित्रों, इसके साथ साथ विचार किया जा रहा है कि धीरे धीरे पोस्ट कार्ड का स्वरूप भी बदलेगा। कि पोस्ट कार्ड जो है आज भी ज़्यादा वो लोकप्रिय तो है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन की जो लागत है, लागत खर्च अब भी ये सरकार सोच रही है कि वो ज़्यादा है। जितने पैसे में पोस्ट कार्ड बिकता है उतने पैसे जो हैं उसकी वो छपाई के पैसे भी पूरे नहीं होते। जो उसके नीचे जो बाकायदा पोस्ट कार्ड के लिए जो कागज़ इस्तेमाल होता है, मोटा कागज़, वो भी बहुत महंगा पड़ता है। तो इस पर भी एक विचार हो रहा है कि इसे क्या स्वरूप दिया जाए। इसी प्रकार से इनलैंड लेटर है, जिसे आप अंतर्देशीय पत्र कहते हैं, उस पर भी विचार हो रहा है। ये सारे के सारे प्रावधान इसलिए इन पर पुनर्विचार होना है, हो रहा है, अभी चल रहा है मामला कि ये चीज़ें, इनकी जो उत्पादन की जो लागत है वो ज़्यादा है और अब जब वक्त बदल रहा है तो इनकी सेल, इनकी बिक्री भी धीरे धीरे उस कदर नहीं रह जाएगी जिस कदर पहले होती थी। तो अब तो ये है कि वो डाकिया डाक लाया जो है वो बाकायदा वो परिभाषाएं ही समाप्त होने को हैं मित्रों। संचार के नए माध्यम इस बात की इजाज़त नहीं देते कि आप व्हाट्सएप पे या किसी मैसेजिंग पे या किसी मैसेंजर के माध्यम से, मैसेंजर एक ऐप भी है, तो इनके माध्यम से भी आप कुछ ही क्षणों में आप जहाँ भी जो संदेश भेजना चाहें वो भेज सकते हैं। तो मित्रों, समय बदल रहा है, बदलाव आ रहे हैं, उनका स्वागत भी किया जाना चाहिए, लेकिन अतीत की बातों को भूल जाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। बहरहाल उनकी अपनी एक सौंदर्य बोध था उनमें कि जब कोई कार्ड रंगा हुआ आता था, रंग लगा हुआ, तो इसका मतलब ये शुभ है, और जब कोई कार्ड थोड़ा सा कोने से फटा हुआ आता था तो इसका मतलब ये कोई संदेश जो है वो अशुभ है। तो ये अलग अलग प्रकार की बातें थी। तो मित्रों, फिर भी उन ऐतिहासिक बातों को याद कर लेना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।